आदाब, चुनाव टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। पेश है खिताई चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी जिला डोडा में जिला तरक्याती कौंसिल पंचायती जिमनी इंतखाबात के 2 मरहले पुरअमन तौर इख्तिताम पजीर हुए और अब बाकी मराहिल में मुनक्कद होने वाले इंतखाबात के लिए डोडा के शहर गांव में जबरदस्त इंतखाबी मुहिम जारी है। जिला में हल्का इंतखाब मरम्मत और गुंदना के लिए तमाम लोगों की नजरें लगी हुई हैं, जहां कांग्रेस और एनसी मिलकर भाजपा के शक्ति राज परिहार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने गुज़श्ता रोज अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए मरम्मत में एक बड़ी रैली का इनेकाद किया। यह रैली मुख्तलिफ गांवों से होती हुई एक जलसा की शक्ल में इख्तिताम पजीर हुई। इस रैली में बड़ी तादाद में मरम्मत के लोगों ने हिस्सा लिया और कांग्रेस उम्मीदवार मुश्ताक अहमद भट्ट के हक में जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। कांग्रेस उम्मीदवार ने दावा किया है कि इस मौके पर कई बीजेपी कारकुनान ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। जिला किश्तवाड़ की भोंजवा और नागसैनी पंचायत हलकों के लिए आज कस्बा किश्तवाड़ से 37 पोलिंग पार्टीज को पोलिंग के सभी सामान के साथ रवाना किया गया। इन दोनों हलकों में कल यानी जुमा के रोज पोलिंग होगी। दोनों हलकों में 37 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं, जिनमें 20 नागसैनी और 17 भोंजवा में कायम किए गए हैं। भोंजवा में 4 उम्मीदवार और नागसैनी में 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों जगहों पर कुल 19,176 राय दहिंदगान हैं, जिनमें नागसैनी के 10,342 वोटर्स और भोंजवा के 8,834 राय दहिंदगान शामिल हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की तरह किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में भी थर्ड फेज की पोलिंग जो है वो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी नागसैनी और भोंजवा में हो रही है। 20 पोलिंग स्टेशन नागसैनी में है और 22 भोंजवा में है। भोंजवा का दूर दराज इलाके के लिए 5 पोलिंग पार्टीज को 2 तारीख को यानी कि पिछले कल रवाना कर दिया गया था, जो रात को बेस कैंप पे रुकी थी और आज वहां से वो आगे जा चुकी हैं। आज सुबह ही भोंजवा की 17 पोलिंग पार्टीज और नागसैनी की 20 पोलिंग पार्टीज को सुबह भेजा गया। वो इस समय अपने रास्ते पे हैं और पोलिंग डेस्टिनेशंस पे शाम तक पहुंच जाएंगी। मेरी आपके माध्यम से सबको यही अपील है कि बढ़-चढ़ के पोलिंग में हिस्सा लें और ग्रास रूट लेवल जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन करें और पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट करने में हमारी मदद करें। जम्मू और कश्मीर में मुनक्कद हो रहे डीडीसी व पंचायती जिमनी इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी डोडा ने 90 पोलिंग पार्टियों को अपने अपने पोलिंग मराकज की तरफ रवाना किया। पोलिंग अमले को डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर सागर डी डायफोडे की निगरानी में हल्का इंतखाब बदरवा ईस्ट और बदरवा वेस्ट के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के साथ भेजा गया, जहां कल यानी जुमा को वोट डाले जाएंगे। मज़कूरा इंतखाबी हलकों के लिए रवाना किए गए अमले में जम्मू और कश्मीर पुलिस और मरकजी नीम फौजी दस्तों के मुनासिब हिफाजती एहलकार पोलिंग अमला में शामिल किए गए हैं। इंतखाबी हुक्काम के मुताबिक डीडीसी हल्का बदरवा ईस्ट में राय दहिंदगान के लिए 50 पोलिंग मराकज जबकि बदरवा वेस्ट में 40 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। दोनों हलकों में कांग्रेस, एनसीबी, बीजेपी, पैंथर्स के अलावा आजाद उम्मीदवार समेत 23 उम्मीदवार इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
आज जिला डोडा में तैनात आशा कारकुनों के लिए एक 10 रोजा रिफ्रेशिंग तरबियत प्रोग्राम को शुरू किया गया है। इस तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह चीफ मेडिकल ऑफिसर ने दूसरे सीनियर ऑफिसरान, ट्रेनर्स और माहिरीन की मौजूदगी में किया। इस तरबियती कोर्स के दौरान आशा कारकुनान को नई टेक्नोलॉजी और इजादात के बारे में आगाही दी जाएगी ताकि वो अपने काम के दौरान मजीद मौसर और जिम्मेदार तरीके से अपना फर्ज अंजाम दे सकें। इस मौका पर तिब्बी माहिरीन ने यह बताया कि आशा कारकुनान माशरे में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं और जब से यह स्कीम शुरू की गई है तो नवजायदा बच्चों की अमवात की शरह में काफी कमी वाक़ा हुई है। थैंक यू। 10 days तो जब वो हमारे पास हमको ट्रेनिंग देने आई जम्मू में तो एक्स्ट्रा मिलेंगे जो इनको आना जाना है तो केयर करके फिर उसको, क्योंकि पहले आईडीज हर साल आपको मिलती थी, अब जब भी प्रेगनेंसी होती है सिंगल आईडी मिलेगी। एलिजिबल कपल सर्वे आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, आपका इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, आपके आगे जो आउटकम है हमने कलब करके, गवर्नमेंट ने कलब करके इसमें लाया कि अगर बच्चे को हाइपोथर्मिया होता है, बच्चा ठंडा होता है तो कंगारू के KMC कंगारू मदद किए वो माँ की छाती पे रखता है। मेरा नाम आशिक हुसैन भट्ट है। मैं डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेटर और जूनियर स्टेट ट्रेनर हूं और ये डिस्ट्रिक्ट की ट्रेनिंग जो है इसका इंचार्ज हूं, जो आशा ट्रेनिंग यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे हम आशा को 10 डेज रिफ्रेशर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। इनकी सर्टिफिकेशन हो रही है NIS में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में। तो सर ये जो ट्रेनिंग है आशा को आज तक जितनी भी ट्रेनिंग्स हमने करवाई है, राइट फ्रॉम राउंड 1 से लेके 5 तक, उसके बाद 6, 7 राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4, यानी जितनी भी टोटल ट्रेनिंग्स आशाज ने 2000 जब से NHM यहाँ पे लॉन्च हुआ तब से आशाज को जितनी भी ट्रेनिंग करवाई गई हैं उन सब ट्रेनिंग्स को इसमें हम रिवाइव कर रहे हैं और ये एक रिफ्रेशर कोर्स है और इसके बाद इनको सारा हम रिवाइव करेंगे और उसके बाद इनकी सर्टिफिकेशन होगी। इसमें हम इनका इंटरनल एग्ज़ाम लेंगे, इंटरनल स्किल टेस्ट होंगे इनके, और उसके बाद जो एक्सटर्नल इनकी एग्ज़ाम होगा वो एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो है वो NIS कंडक्ट करेगा और इसमें सब इंटरनल और एक्सटर्नल कंप्लीट होने के बाद आशा की जो सर्टिफिकेशन होगी वो NIS से होगी और आशा मज़ीद एक मतलब इससे उसकी एक और अहमियत बढ़ेगी। आशा इस वक्त एक ब्रिज का काम कर रही है बिटवीन कम्युनिटी और हेल्थ डिपार्टमेंट के बीच में, यानी कि आशा के आने से हमने इन्फेंट मोर्टलिटी रेट और मैटरनल मोर्टलिटी रेट को बहुत कम किया, जो कि इस वक्त मुल्क की सतह पे J&K जो है नंबर 1 पे है। ये इसी से मुमकिन हुआ है कि आशा ने काम किया है, यानी आशा ने इम्प्रूव किया है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को। और HBNC में जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद 42 दिन तक जो स्पेशल केयर होती है HBNC में वो आशा घरों के दौरे करती है, विजिट्स करती है। इसके ज़रिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है HBNC में। और उसके बाद HBNC के बाद एक और इन्होंने ट्रेनिंग की HBYC, होम बेस्ड यंग चाइल्ड केयर, जिसमें अब मजीद आशा वर्कर जो है 42 दिन से इसको और जिम्मेवारी बढ़ गई है बच्चे की 15 महीने तक केयर करनी। सर हमें इस ट्रेनिंग से तो बहुत मदद मिलती है, हमने बहुत सारी ट्रेनिंग की हुई है पहले, तो ये आज हमारी ट्रेनिंग ये रिफ्रेश ट्रेनिंग चल रही है हमारी सर्टिफिकेट के लिए। पहले हमने बहुत सारी ट्रेनिंगें की हुई हैं, हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो आज ये ट्रेनिंग हमें सर्टिफिकेट के लिए दी जा रही है। सर हमें पहले तो कुछ पता नहीं होता था, जब से हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमें आगे गांव में जाके बहुत सारी मदद मिलती है। लोगों के साथ कैसे बात करेंगे, उधर से लोग कैसे बात करेंगे, तो हम इधर से कैसे हमें बात करनी चाहिए। पर ये जो ट्रेनिंग हो रही है ये हमने पहले भी बड़ी बार की है। हम जब से आशा वर्कर लगे हैं तिन्हीं ट्रेनिंगों से हमने बहुत कुछ सीखा है, जो हम सीख कर अपने गाँव में जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि इन ट्रेनिंगों से हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं सर, जो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे पहले
गांव में प्रेग्नेंट लेडीज होती थी, लोगों को पता नहीं होता था कैसे क्या करना होता, हॉस्पिटल जाना है, कैसे कहाँ टेस्ट होते हैं, क्या होते हैं। इसलिए जब से हर गांव में आशा लगी है सर, तो आशा सब कुछ लोगों को ये समझाती है। लोगों के साथ, उस लेडीज के साथ जाकर हर चीज़ जिस चीज़ का उनको पता नहीं होता उनको अच्छी तरह से समझाती है सर। जैसे गाड़ी जब आती है, लेडीज़ को जब हॉस्पिटल लेते हैं डिलीवरी के लिए, तो सर उसको वहाँ सब कुछ फ्री गाड़ी मिलती है, फ्री मेडिसिन मिलते हैं, हर कुछ फ्री मिलता है, खाना तक भी फ्री होता है सर। इससे सर लोगों को आशा से बहुत कुछ मिलता है। आशा की लोग बहुत इज्जत करते हैं और आशा भी लोगों की बहुत इज्जत करती है सर। जिला डोडा के गुंदों में आज ब्लॉक चेयरमैन मोहम्मद अब्बास की क़यादत में एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें इलाके के तमाम पंचों और सरपंचों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने भी शमूलियत की। मीटिंग के दौरान कई अवामी मसाइल ज़ेर बहस आए और इलाके के पंचों ने अपने अपने वार्डों में अवाम को दरपेश मुश्किलात के बारे में बताया। मीटिंग में मांग की गई कि MG नरेगा के तहत काम करने वाले अफराद की उजरतों को जल्द से जल्द वागुजार किया जाए। सरपंच साहिबान की ज़ेर सदारत जनाब राफिल साहब जो हमारे BDC चेयरमैन हैं, जो हमारे मसाइल थे पंचायत के, उस पर गौर व फौज हुआ। यहाँ पर सबसे पहले ये है कि जितने भी यहाँ नरेगा के तहत काम हुए हैं, जो जॉब कार्ड होल्डर हैं, उनके कईयों के पैसे क्रेडिट नहीं हो रहे हैं। इस सिलसिले में काफ़ी हमने गौर व फौज किया और काफ़ी लोगों की कंप्लेंटें आई, और जो मसला हमने पहले भी इन कंसर्न महकमे के साथ उठाया था, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं हुआ है। तो आज इस सिलसिले में मीटिंग में हमने फिर एक रेजोल्यूशन पास किया है कि अगर 10-15 दिन के अंदर ये मसला हल नहीं होता है तो इसके लिए हम आंदोलन की राह पर भी आ सकते हैं। दूसरा, हमारे 14 FC के तहत जो सरपंचों के खाते में पैसे आ रहे हैं, तो पहले काम करना, ये इनका है कि पहले काम करो उसके बाद पैसे मिलेंगे, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं कि पहले पैसे खर्च करके फिर सालों साल हमें वेट करना पड़े उन लोगों को, तो ये भी यहाँ के लोगों को गवारा नहीं है। नंबर 3, ये हमने दरख्वास्त दी है कि ये जो 14 FC के काम है, इसका पहले पैसा क्रेडिट किया जाए, उसके बाद काम कंप्लीट किया जाएगा। नंबर 3, हमारे आंगन स्वागड़ी सेंटरों के बारे में सुनने में आया है कि जी इनको क्लब किया जा रहा है। तो इस सिलसिला में हमारी पंचायत ने यकमुश्त होकर इस आर्डर की खिलाफ वर्जी की है, इसकी खिलाफत की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ के ज़्यादा गरीब लोग हैं यहाँ तो, और ये आंगनवाड़ी सेंटर गवर्नमेंट ने देने चाहिए जहाँ जहाँ ये लेफ्ट वर्ड विलेजेज हैं पहाड़ी एरिया में, तो इसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक और इशू है हमारा कि 18-19 में जो काम लोगों ने किया नरेगा के, इसमें जो काम किया, तो 2018 7 जुलाई को जो नेट उड़ गया, तो उसकी वजह से कुछ लोगों को जो 2100 पड़ गया। तो बाद में जब BDO साहब से हमने बात करी, GRS वगैरह इनसे बात करी, तो इनने बताया कि नेट उड़ गया और इसकी वजह से ये काम पेमेंट हो गई। अब ये कहानी लोग हमें मानते नहीं हैं, सरपंच मेंबर्स के ये मतलब ये मानते नहीं हैं कि ये चीज़ें कि उड़ना, वो तो ये कह रहे हैं कि हमने काम किया है, हमें काम से मतलब है। तो ये कौन सी आंधी है जिससे ये लोगों का पैसा गया? तो हम आपके माध्यम से ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि वो पैसा जो है लोगों को मिलना चाहिए। काम हो चुके हैं वो, तो वो पैसा मिलना चाहिए, लोगों को पूरा पैसा मिलना चाहिए। एक और इशू है कि अभी अगर हम 2 लाख का काम होता है, उसमें अगर हम 10 जॉब कार्ड लगाते हैं, तो एक जॉब कार्ड में मियां बीवी होते हैं, खाली बीवी जितनी होती है वो काम करती है। तो जब वो काम करती है तो उसका सिंगल शीट निकलता है। बाद में ये हमें कहते हैं कि ब्लॉक वाले हमें ये कहते हैं कि वो जो फिर शीट निकलेंगे, लेकिन वो शीट भी दोबारा नहीं निकलते और उनको वही 1300 या 1400 पैसा मिल जाता है। किस चीज़ को लेकर आज यहाँ BDO साहब और आप चेयरमैन हैं, आप यहाँ पर जो सरपंचीज आए, किस चीज़ को लेकर यहाँ पे मीटिंग रखी गई थी, उसके बारे में बताएं। असल में क्या है कि बहुत अरसे से कम से कम 1-1.5 साल से 2 साल बने हमारे कुछ मजदूरों को पैसा मनरेगा का उनके अकाउंट्स में नहीं क्रेडिट हो रहा था। तो हमने बहुत बार ACD साहब से भी, DC साहब से भी रिक्वेस्ट की कि इस मसले में कोई ना कोई इसका समाधान निकालो,
लेकिन समाधान निकालने के बावजूद बजाय उसमें मज़ीद इजाफा होने लगा कि ऐसे लोग दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा सामने आने लगे कि जिनका कहना ये है कि हमको पैसा नहीं पड़ा। जब हमने देखा कि कंप्यूटर ये दिखा रहा है कि पैसा पड़ा है, लेकिन जब हमने स्टेटमेंट निकाला तो उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ था, जिस पर आज मैंने तमाम सरपंच हजरात को, यहाँ पर जो हमारे 20 सरपंच थे उन सबको बुलाया और यहाँ पर फिर बीडीओ साहब ने हमको आश्वासन इस चीज़ का दिया कि मैं जल्द से जल्द इस चीज़ का हल निकालूंगा। लेकिन अब फिर भी हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि अगर इसका हल 10-15 दिन के अंदर अंदर नहीं निकला, इन लोगों को पैसा क्रेडिट नहीं हुआ, तो हम ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन पर होगी। क्योंकि हम तंग आ चुके हैं। आम लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सरपंचों, मेंबरों और चेयरमैनों ने मिलकर ब्लॉक के साथ मिलकर साजबाज करके ये पैसा खा लिया है, जबकि ये पैसा क्रेडिट किसी को हुआ ही नहीं है। लिहाजा आम लोग इस चीज़ को क्या जानते हैं कि पाइपलाइन क्या होती है। हम अगर किसी मजदूर को कहेंगे कि आपका पाइपलाइन में फंसा है, वो कहता क्या अब हमारा पैसा पाइप में भी फंसने लगा। लिहाजा इस तरीके की हमारी कुछ विपदाएं हैं, हमारी कुछ मुसीबतें हैं, जो हम सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारी इन मुसीबतों का हल निकाला जाए, इनको ख़त्म किया जाए। और उसके साथ साथ सरकार ICDS में बहुत सारे आंगनबाड़ी सेंटर्स को क्लब करना चाहती है, जिसके लिए हम टोटली तमाम हमारा जो पंचायत राज भलेसा का है, चंगा का है, वो इसके मुखालिफ है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे आंगनबाड़ी सेंटर क्लब हों। हम चाहते हैं कि सरकार छीनने के बजाय हमसे, आवाम से चीज छीनने के बजाय मजीद चीजें दे दे, ताकि आवाम को सहूलियत हो। जहां कहीं आंगनबाड़ी सेंटर नहीं है, सरकार वहां पर आंगनबाड़ी सेंटर देने का काम करे, ना कि जो पहले किसी सरकार ने दिए हैं उनको वापस लेने का काम ना करे। हमारी ये गुजारिश रहेगी, अगर इसमें किसी किस्म का एक्शन नहीं हुआ, अगर इसमें रोक नहीं लगी, आंगनबाड़ी सेंटर को क्लब करना बंद नहीं हुआ, तो उस सूरत में हम पूरी चंगा के लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आएंगे और हम ये क्लब होने नहीं देंगे। हम इसके टोटल खिलाफ हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज की खबरों का इख्तिताम होता है। इजाजत दीजिए। आदाब।